बच्चों आज हम लोग कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना सीखेंगे, चाहे वो 2 डिजिट की हो चाहे 3 चाहे 4। वैदिक मैथ शॉर्टेस्ट वे है ना, एकदम अच्छी आसानी से कोई भी 2 डिजिट्स हो 3 डिजिट्स हो उनका स्क्वायर, स्क्वायर जानते हो वर्ग है ना, वर्ग निकालना। तो सीखना चाहोगे आप लोग? यस मैम। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आएगा, आगे 9th 10th में भी वैसे भी बहुत काम आता है ना। तो हम सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लो मैंने लिया 12, हमको क्या करना है 12 का क्या निकालना, वर्ग। तो वर्ग जानते हैं ना, उसी नंबर से गुणा करते हैं तो वर्ग आता है 12 गुणते 12। तो इसकी मेथड हम आज बता रहे हैं कैसे करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी नंबर रहता है ना उसको ऐसे नंबर में बदलते हैं कि उसके अंत में शून्य आ जाए। जैसे 12 को हम 10 में भी बदल सकते हैं और 20 में भी बदल सकते हैं, अंत में शून्य आ जाएगा। 12 को 10 में बदलेंगे तो हमको 2 घटाना पड़ेगा, और अगर हम 12 को 20 में बदलेंगे तो हमको 8 जोड़ना पड़ेगा। तो मुझे लगता है 2 घटाना ज्यादा आसान है ना, तो हम 2 को घटा लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 12 माइनस 2 कर देंगे, ठीक है, और 12 प्लस 2 कर देंगे। जिससे घटाएंगे उसको जोड़ना भी है, ठीक है। तो जब हम 12 माइनस 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 12 प्लस 2 करेंगे तो 14 हो जाएगा। हो गया? मतलब हमको क्या करना है, जो भी हम थे उसको नियरेस्ट जीरो वाले नंबर में बदलना है। तो इसमें 10 में भी बदल सकते हैं, 20 में भी। हमने 10 में बदलने का फैसला किया है, तो 10 में बदलने के लिए 12 में हमको 2 घटाना है। क्योंकि हमने 2 घटाया इसलिए 2 जोड़ना भी पड़ेगा। अगर 3 घटाएंगे तो 3, 4 घटाएंगे, अभी 2 घटाए तब ये हमारे पास नंबर आ गया 10 और 14। अब हम इसका आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, है ना। तो हम अगर हम शून्य को हटा दें तो 14 एकम 14 आएगा, और यहाँ पे शून्य आ जाएगा, आ गया। अभी हमारा 140 आ गया। अब हमने क्या किया था, 2 को जोड़ा था, 2 को घटाया था, तो दोनों को क्या करेंगे, 4 आ गया ये, तो यहाँ पे 4 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे 4 जोड़ देंगे, 144 आ गया। ये 12 का स्क्वायर, और सब जानते हो 12 का स्क्वायर 144 होता है ना। जैसे तुम लोग को 25 का अच्छे से आता है, मैं 25 का बता देती हूँ। 25 का स्क्वायर कितना होता है, मुझे जबान याद है किसी को? 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का वर्ग किसी को याद है? 625 होता है, बोलो 625। सबको याद है 25 का स्क्वायर होता है 625। याद नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे, निकालना है। तो 25 को हमको किस में बदलना है, तो 20 में या 30 में। 5 जोड़ो या 5 घटाओ, इस बार 5 जोड़ लेते हैं। तो 25 में 5 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 30। और हमको 25 में 5 घटाना भी पड़ेगा ना, तो हो गया 20। अब दोनों का गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 30 गुणते 20 600 होगा। अब हम क्या किए थे, 5 को जोड़े और घटाए थे, तो 5 गुणते 5 करेंगे तो कितना आएगा, 25। तो यहाँ पे 25 जोड़ दो तो आ गया 625। इस तरीके की यहाँ पे मतलब 2 और 2 का गुणा करना है ना, जोड़ना नहीं, गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 5 गुणते 5 25, 625 आ गया। आसान तरीका है 2 डिजिट्स का। मैं आप लोग को 3 डिजिट्स का भी बता देती हूँ। बताओ कौन सा अंक, 128 110, उसमें पहले से 0, 111 कर लो, 112 कर लो, ठीक है। 110 में तो 0 है तो कोई मतलब ही नहीं ना, 112 कर ली। तो 112 का नियरेस्ट 110 होगा, तो 112 में क्या करो, 2 को माइनस कर दो, और 112 में 2 को जोड़ भी दो, तो ये हो गया 110, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया 114। अब ये शून्य को वो करके 114 में 11 का गुणा करो, तो क्या हो गया 11 चौको 44, 11 एकम 11, 4 15, 5 अस्सी 1, 11 एकम 11 और 1 12। चेक करो सही है कि नहीं। और ये शून्य जो था यहाँ लगाएंगे ना भाई, ये शून्य को लगाना पड़ेगा ना, ये शून्य यहाँ लगा। अब हम क्या किए थे, 2 और 2, तो 2 गुणते 2 करेंगे तो कितना आएगा 4। यहाँ पे 4 को क्या करो, इकाई में जोड़ दो, 12540। ये है आंसर किसका, 112 का वर्ग। 112 का वर्ग कितना हो गया, 12,540। कितना जल्दी निकला, चेक का आंसर करें। 112 गुणते 112 करके देखते हैं, बोलो। वहाँ का स्कोर आएगा मैम, 0 नहीं आएगा। हाँ सॉरी ना, ये आंसर। अब 112 गुणते 112 करो, जोड़ के देखो आया 12,544। बहुत आसान भी है। चलो अब एक नंबर और बताओ कोई सा। हम इसमें ना बेटा 12 को भी जोड़े और घटा सकते, कर सकते थे ना, 2 जीरो भी ला सकते थे, लेकिन इकाई में 1 जीरो होना ही होना चाहिए। मान लो अगर मैं इसमें
क्या करती, 12 को करती, तो क्या होता बताओ, ये 100 हो जाता और यहाँ पे कितना हो जाता, 124 होता। अब 124 में 100 का गुना करते तो 12,400 होता, और 12 गुणते 12 भी हम देखे थे 144 था, तो यहाँ पे 144 जोड़ दो तो भी उत्तर उतना ही आता। देखो आया, सेम उत्तर आया। तो आप लोग इसमें 12 भी घटाना और जोड़ना कर सकते थे ना। हमने क्या किया था, सिर्फ 2 को किया था, तो मैंने 12 को बताया। और अगर ये इतनी होती तो भी हम इसमें 12 को भी कर सकते थे, 112 को भी कर सकते थे, और 2 को भी। ये संख्या बढ़ाते भी जा सकते। तो अच्छे से समझ में आया कि नहीं? जी लगा? चलो आप बोर्ड में आके कौन करेगा? चलो आप कौन से नंबर का करोगी? चलो आप लोग नंबर बताओ, इससे किस करवाएं? चलो करो 32 का, 32 लिखो। हाँ करो ना, बताएंगे ना। तो सबसे पहले स्टेप क्या है बताओ? 32 लिखो। अच्छा 132 कर लो, 32 करो अभी ना, छोटे डिजिट से करो। तो हमको 32 में क्या करना है, 30 में बदलना है या 40 में। तो हम किस में बदलेंगे? 30 में। सबसे पास का शून्य अंक में बदलना है। क्या बदलना है सबसे पहले? इकाई में शून्य आ जाए। तो इकाई में शून्य कैसे आएगा, या तो 30 या 40। तो 30 करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 को घटाएंगे। चलो करो 32 - 2 करो। हाँ बराबर का चिन्ह लगाओ, ये हो गया 30। और यहाँ पे जो 2 जोड़ो 32 में 2। दूसरा स्टेप क्या है, जिसको घटाओगे उसी को जोड़ोगे, है ना, बैलेंस करने के लिए। हो गया 34। अब क्या करेंगे तीसरे स्टेप में, इन दोनों का गुणा। चलो करो यहाँ पे 34 गुणते 3 करना, क्योंकि शून्य को छोड़ सकते, बाद में शून्य लगा दो तो उत्तर हो जाता है। 34 गुणते 3 करो, कहीं से भी कर लो जैसे तुमको आसान पड़े। 3 है ना, गुणा करके यहाँ उत्तर लिखो। सही करिए गुणा। यस मैम। 0 लगा दो, ये वाला 0 जो छूटा था। 4 स्टेप हो गया। 5वां स्टेप में क्या करना है, जिस अंक को जोड़े थे और जिस अंक को घटाए थे उनको आपस में क्या करना है, गुणा। तो चलो 2 और 2 का गुणा करो तो कितना आएगा, 2 दूनी 4। तो 4 को क्या करेंगे आप, 4 को क्या करेंगे इस आंसर में जोड़ेंगे। तो 4 को जोड़ो, कैसे जोड़ोगी 4 को? हाँ करो, जोड़ दो, कितना है उत्तर देखो 1024। 32 का वर्ग कितना होता है, 1024, है ना आसान? ठीक है, चलो वेरी गुड। कौन से नंबर को करोगे, कौन सा नंबर करवाएं? 98 करवाएं? यस मैम। हाँ चलो 98 करो। तो 98 को किस में बदल सकते हैं, 90 में भी 100 में। आप अपनी मर्जी से करो, 100 में बदलोगे कि 90 में बदलोगे? हाँ 90 में बदलो। तो 90 में बदलने के लिए क्या करेंगे, 8 घटाएंगे और 8 अगले में जोड़ेंगे। चलो करो, जिसमें सहूलियत रहे। सब अपनी कॉपी में भी करो, सब लोग कॉपी में भी करो अपने, हैं फटाफट। दूसरा में भी कर सकते हो, हाँ अपने मन की संख्या लिख सकते हो ना। चलो अब क्या होगा अगला स्टेप, जिस अंक को जोड़े थे, जिस अंक को हटाए थे, उसका आपस में क्या करना है, गुणा। अब 64 जोड़ो, 0 भूल जाओगे तो उत्तर अलग आ जाएगा। यस मैम। हाँ 64 को जोड़ो, 9604। अब मैं चेक का आंसर करती हूँ, कितने का किए थे, 98 का ना। देखती हूँ, चेक करती हूँ, चेक का आंसर में भी सही है। चलो बिल्कुल सही। अब कौन आएगा? हाँ चलो आप अपने हिसाब से नंबर लिखो, और जो लोग कॉपी में अलग नंबर लेके कर रहे हैं मुझे आके दिखाएंगे ना। 35 का वर्ग, तो 35 के वर्ग लिखेंगे ऐसे, 35 का वर्ग, है ना। ये 35 का वर्ग कर रही ना पायल। तो 35 को किस में बना सकते हैं, 30 में भी और 40 में। अब देखते हैं 30 में बदल रही कि 40 में। सब बैठो, मैं कॉपी में करो कोई भी नंबर, अभी मैं सबका चेक करूंगी। कॉपी में कोई भी एक नंबर करो। 30 0 2 है ना बेटा, तो बाद में 2 0 लगा देना। 4 में 12 12 आंसर में 0 लगा देना। हाँ ठीक है, करो। आप 24 गुणते 20 करो। हाँ ये देखो 1225 है ना, पलट का सही है ना। यस तो 35 का वर्ग कितना होता है, 1225। चेक का आंसर भी कर सकते हैं हम, 35 गुणते 35 आ गया। सही है, सब क्लैपिंग करो इसके लिए। और कौन आएगा यहाँ बोर्ड पे करने,
बहुत अच्छा। चेक का आंसर करना है ना, 22 का बोलते 22। चलो करो अपने आप चेक का आंसर करो पहले। करो 22 का वर्ग निकालिए 484। देखते हैं सही है कि नहीं ना। चेक का आंसर करो। 28 में यहाँ पे 2 प्लस करो पहले, क्योंकि 0 लगाना है ना, तो पहले प्लस करो इसमें, नहीं तो 8 माइनस करना पड़ता है ना। हाँ 30 और 26 आएगा। आ गया 484। चेक का आंसर भी सही हुआ, समझ आया। चलो कॉपी में बैठ के दूसरा करो, प्रैक्टिस करो। 15 कर लो, सबसे आसान नंबर है। तुम लोग घर में 3 नंबर की प्रैक्टिस करोगे हैं। देखो 784 आ गया ना, मतलब तुम्हारा आंसर भी सही है। थोड़ा समय लगा ना, छठी के बच्चे थोड़ा और प्रैक्टिस करो बेटा, गुणा उड़ा करने की जल्दी जल्दी, गलती ना हो। तो कैसी लगी आज की क्लास? अच्छी। 3 नंबर का 4 नंबर का प्रैक्टिस करो, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ बुला के 4 नंबर का वर्ग निकलवाना, यहीं पे करवाऊंगी 4 नंबर, ठीक है। 4 डिजिट्स वाले, 4 डिजिट्स के यहाँ बोर्ड में करोगे, तो उसके लिए घर से प्रैक्टिस करके कोई भी नंबर लेना, कोई भी नंबर। परीक्षा में नो टेंशन, बड़ी क्लास में फटाफट इस विधि से कर लो। यस मैम। थैंक यू।